पति ब्रह्मचारी। अब तो मुझे मेरे पापा मिल गए हैं तो मैं कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ उनके साथ। स्पेशल क्या? नीचे तो उतारो। क्लैप अबाउट पति ब्रह्मचारी एपिसोड 389 फुल रिव्यू हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पति ब्रह्मचारी एपिसोड 389 की, जहां कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पुराने राज के साथ साथ रिश्तों की असली परीक्षा शुरू हो जाती है। पिछले घटनाक्रम में जो सुराग सामने आए थे, उनके बाद अब हर किरदार के मन में एक ही सवाल है, आखिर इतने सालों से सच किसने छिपाया। एपिसोड की शुरुआत सुबह के समय होती है। मुख्य किरदार रात भर मिली पुरानी फाइल के बारे में सोचता रहता है। उसे फाइल में एक ऐसा नाम मिला था जिसे देखकर उसका भरोसा पूरी तरह हिल चुका है। वह फाइल लेकर सीधे परिवार के बुजुर्ग सदस्य के पास जाता है और पूछता है, मुझे सिर्फ सच चाहिए, इतने सालों से आखिर मुझसे क्या छिपाया जा रहा है। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहता है और फिर कहता है, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानने के बाद इंसान अपने ही रिश्तों को अलग नजर से देखने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी बात बताए, घर में एक अनजान व्यक्ति पहुंच जाता है। वह एक बंद लिफाफा मुख्य किरदार को देता है और बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। लिफाफे के अंदर एक पुरानी चाबी और एक फोटो होती है। फोटो देखकर मुख्य किरदार चौंक जाता है, क्योंकि तस्वीर में वह जगह दिखाई देती है जहां बचपन में परिवार के साथ एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। फोटो के पीछे लिखा होता है, जहां से सब शुरू हुआ था वहीं जाकर सब खत्म करना होगा। मुख्य किरदार तुरंत उस जगह जाने का फैसला करता है। वह अपने साथी के साथ पुराने मकान में पहुंचता है। मकान कई वर्षों से बंद पड़ा होता है। अंदर धूल और पुराने सामान के बीच उन्हें एक लकड़ी का संदूक मिलता है। चाबी उसी संदूक की होती है। संदूक खुलते ही उसमें पुराने पत्र, कुछ तस्वीरें और एक छोटा मोबाइल फोन मिलता है। मोबाइल में सिर्फ एक वीडियो सेव होता है। वीडियो में परिवार का एक सदस्य दिखाई देता है। वह कैमरे की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो समझ लो कि अब वह राज ज्यादा दिन छिपने वाला नहीं है। लेकिन असली खतरा उस व्यक्ति से नहीं है जिस पर तुम्हें शक है। वीडियो अचानक बंद हो जाता है। मुख्य किरदार परेशान होकर मोबाइल को दोबारा चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वीडियो दोबारा नहीं चलता। तभी बाहर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। दोनों खिड़की से देखते हैं तो एक व्यक्ति पुराने मकान के सामने खड़ा दिखाई देता है। वह वही व्यक्ति होता है जिस पर पहले से शक किया जा रहा था। मुख्य किरदार बाहर जाकर उससे सवाल करता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति शांत होकर जवाब देता है, मैं तुम्हें रोकने नहीं आया, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हें जिस इंसान पर भरोसा है वही तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा खेल खेल रहा है। मुख्य किरदार उससे नाम पूछता है, लेकिन वह नाम बताने के बजाय कहता है, आज रात अपने घर में अकेले मत रहना, क्योंकि आज तुम्हें असली चेहरा दिखाई देगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। मुख्य किरदार वापस घर लौटता है। घर में सभी लोग सामान्य व्यवहार कर रहे होते हैं, लेकिन अब उसकी नजर हर व्यक्ति पर है। रात होते ही घर की बिजली अचानक चली जाती है। कुछ सेकंड बाद ऊपर वाले कमरे से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। मुख्य किरदार दौड़कर ऊपर जाता है। कमरे में कोई नहीं होता, लेकिन मेज पर एक नया पत्र रखा होता है। पत्र में लिखा होता है, जिस सच की तलाश तुम कर रहे हो उसका आखिरी सबूत तुम्हारे अपने कमरे में छिपा है। वह तुरंत अपने कमरे में जाता है और पुराने सामान की तलाशी शुरू करता है। कुछ देर बाद उसे दीवार के पीछे एक छोटी सी जगह दिखाई देती है। वह उसे खोलता है। अंदर एक पुरानी डायरी रखी होती है। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा होता है, ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब एक निर्दोष इंसान को दोषी बनाया गया था। मुख्य किरदार डायरी खोलता है और तभी कैमरा उसके हैरान चेहरे पर रुक जाता है। यही एपिसोड 389 का पहला बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। लेकिन डायरी में आखिर क्या लिखा है, और जिस व्यक्ति को इतने सालों से दोषी माना जाता रहा, वह वास्तव में निर्दोष था या न? अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां मुख्य किरदार के हाथ में वह पुरानी डायरी आती है। डायरी के पहले कुछ पन्ने सामान्य होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वह आगे पढ़ता है, उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। डायरी में लिखा होता है, जिसे इस परिवार ने अपना दुश्मन समझा, वह असल में परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा था। असली साजिश किसी और ने रची थी। ये पढ़कर मुख्य किरदार हैरान रह जाता है। वह तुरंत डायरी की तारीखें देखता है। सभी तारीखें उसी पुराने मामले से जुड़ी होती हैं, जिसे परिवार ने सालों पहले खत्म हुआ मान लिया था।
लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब डायरी में एक ऐसा नाम सामने आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मुख्य किरदार धीरे से कहता है, तो इतने सालों से हम गलत इंसान पर शक करते रहे। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। परिवार का एक सदस्य वहां आ जाता है और डायरी देखकर घबरा जाता है। वह कहता है, इसे बंद कर दो, तुम्हें नहीं पता कि इसे पढ़ने के बाद क्या होने वाला है। मुख्य किरदार गुस्से में जवाब देता है, अब डरने का समय खत्म हो चुका है, मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। आखिरकार वह व्यक्ति स्वीकार करता है कि डायरी में लिखी ज्यादातर बातें सच हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण पन्ना गायब है। मुख्य किरदार पूछता है, आखिरी पन्ना किसने हटाया? वह कोई जवाब नहीं देता। उसी समय मुख्य किरदार को डायरी के कवर के अंदर एक छोटा कागज दिखाई देता है। उस पर एक जगह का नाम लिखा होता है और नीचे सिर्फ 3 शब्द होते हैं, सच वहीं मिलेगा। मुख्य किरदार अपने साथी के साथ उस जगह पहुंचता है। वह एक पुराना गोदाम होता है जो कई सालों से बंद पड़ा होता है। अंदर पहुंचते ही उन्हें दीवार पर परिवार की पुरानी तस्वीरें दिखाई देती हैं, लेकिन तस्वीरों में कई चेहरों पर काली स्याही से निशान लगाए गए होते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम यहाँ तक पहुंच ही गए। मुख्य किरदार पीछे मुड़ता है। सामने वही व्यक्ति खड़ा होता है जिस पर सबसे ज्यादा शक किया जा रहा था। मुख्य किरदार उससे सवाल करता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? वह जवाब देता है, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी सच्चाई जानो, क्योंकि अब तक तुम्हें सिर्फ वही दिखाया गया है जो तुम्हें दिखाना जरूरी था। वह एक फाइल मुख्य किरदार की तरफ बढ़ाता है। फाइल में कुछ पुराने दस्तावेज होते हैं। एक दस्तावेज पर परिवार के कई सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। मुख्य किरदार उन्हें देखकर समझ जाता है कि पुरानी घटना में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि कई लोग शामिल थे। लेकिन असली रहस्य अभी भी बाकी होता है। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा होता है। मुख्य किरदार उस नाम को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि यह नाम उसी इंसान का होता है जिस पर वह आज तक सबसे ज्यादा भरोसा करता आया था। वह धीमी आवाज में कहता है, नहीं, यह नहीं हो सकता। तभी सामने खड़ा व्यक्ति कहता है, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। असली खेल बाहर से नहीं, घर के अंदर से चल रहा था। मुख्य किरदार तुरंत घर वापस जाने का फैसला करता है। घर पहुंचते ही वह उस व्यक्ति का सामना करता है। वह पुरानी फाइल उसके सामने रखकर पूछता है, इन दस्तावेजों पर तुम्हारे हस्ताक्षर क्यों हैं? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सामने वाला व्यक्ति कुछ सेकंड तक चुप रहता है और फिर कहता है, क्योंकि मैंने जो किया वह मजबूरी थी। मुख्य किरदार गुस्से में पूछता है, मजबूरी थी या कोई साजिश? वह व्यक्ति जवाब देने ही वाला होता है कि अचानक दरवाजे के बाहर से किसी के गिरने की आवाज आती है। सभी लोग बाहर भागते हैं। फर्श पर वही पुरानी डायरी पड़ी होती है, लेकिन अब उसके अंदर आखिरी पन्ना मौजूद होता है। मुख्य किरदार कांपते हाथों से पन्ना खोलता है। आखिरी लाइन पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जिस दिन ये सच सामने आएगा, परिवार का सबसे बड़ा रिश्ता टूट जाएगा। कैमरा परिवार के सभी सदस्यों के चेहरों पर जाता है। फिर मुख्य किरदार उस व्यक्ति की तरफ देखता है जिस पर अब उसे सबसे ज्यादा शक हो चुका है। बैकग्राउंड में सस्पेंस म्यूजिक तेज होता है और एपिसोड 389 का भाग 2 यही खत्म हो जाता है। आने वाले भाग में सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या परिवार का सबसे भरोसेमंद इंसान ही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है, या वह किसी और को बचाने के लिए खुद दोष अपने ऊपर ले रहा है?